भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दे दिया। आखिर कैसे दिया गया इस पूरे ऑपरेशन का अंजाम, ये जानने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट रणजीत राय से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। पहलगाम में 26 लोगों की मौत का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। भारत सरकार के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा समन्वय के साथ जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, उस एयर स्ट्राइक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट रणजीत राय। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूँगा इस स्ट्राइक पर कि इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये स्ट्राइक हम इंग्लिश में बोलेंगे इज अ रेड लेटर डे फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। They have carried out a precision strike, मतलब ऐसा स्ट्राइक बदले में लिया जो पहलगाम ने बोला रहा। और जो मीडिया ब्रीफिंग की थी फॉरेन सेक्रेटरी और कर्नल उनके साथ और स्क्वाड लीडर के सिंह, उन्होंने पहले दिखाया कि कितने कितने अटैक पाकिस्तान ने किए हैं। उरी में क्या किया, पहलगाम में तो दिखाया क्या किया, में क्या किया और कितने उन्होंने अटैक किए हुए हैं। उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो दिखाया और पूरी दुनिया देख रही है। ये ब्रीफिंग पूरी दुनिया यूट्यूब में देख रही है। खुफिया एजेंसीज तो बहुत ज़बरदस्त देखेंगे, क्योंकि वो सीख सकते हैं कि कैसे भारत की एयरफोर्स ने और सेना ने ये अटैक किया। और क्या अटैक किया, जो प्रधानमंत्री ने बोला था पहलगाम के एक दिन बाद जब बिहार गए थे, उन्होंने कहा वी विल गो टू द एंड ऑफ द अर्थ। उन्होंने अपना वचन लिख दिया। लीडरशिप में उनका दर्जा और भी बढ़ गया होगा। अब पता करें कैसे हुआ। आक्रमण एक्सरसाइज एयरफोर्स कर रहा था, तो हमारे पास जब बालाकोट गए थे तो स्पाइस मिसाइल थे और मिराज हवाई जहाज थे। अब हमारे पास राफेल है, स्कैल्प लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल, हैमर शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल, लॉइटरिंग ड्रोन। तो मेरा ख्याल ये तीनों हथियार एयरफोर्स ने बहुत अभ्यास के बाद ऐसा करते हैं। जब अभ्यास होता है वो टारगेट अलग जगह पे, पिन पॉइंट टारगेट अलग जगह, और ये सब जो हथियार हैं जीपीएस से चलते हैं। एक तो जीपीएस से पता कि किस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे जाके वो हथियार गिरे, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। स्पाइस में था कि अगर जो क्लाउडी सिस्टम है, तो प्रधानमंत्री जब हमने बालाकोट किया था शाम को काफ़ी तकलीफ देखी कि हमारे पास बादल आ गए हैं। इन हथियार में बादल की परवाह नहीं है। और दूसरा जो अब देख रहे हम, फिंगर प्रिंटिंग, जैसे कहते हैं कोटली, सियालकोट, बहालपुर वगैरह, जो टारगेट्स थे उनका फोटोग्राफ पिक्चर ले लेते हैं। जो हथियार होता है वो उसको देख सकता है पिक्चर को और फिंगर प्रिंटिंग कर सकता है कि मैं इस टारगेट के ऊपर हूँ। और ये हो रहा है यूक्रेन और रशिया में भी, जैसे कीव। और आपको ये भी पता हो इजराइल के पास ये हथियार है, हमें स्पाइस दिए थे, अब हमें फ्रांस से हैमर स्कैल्प मिले हैं जो नेवी को भी मिलेंगे। तो दर्जा भारत की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने भी कुछ अपना दिमाग लगाया होगा, क्योंकि तीनों सर्विसेज इकट्ठे कदम में चलते हैं। तीनों का वेल कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से 9 आतंकी हमलों पर, ये ठिकानों पर ये बमबारी की गई, नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार ये बातचीत सुन रहे थे कि अगर उनकी धरती पर कोई अटैक हुआ तो वो जवाब देंगे। तो क्या इसे आखिरी अटैक माना जाए या फिर आगे कुछ और? नहीं, जो आवाज़ आ रहे हैं पाकिस्तान से, अब कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब उनका निश्चय ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा सबक मिला है उनको। अगर जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हरकत कर दी, कह दिया उन्होंने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने, कि हम परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे। अरे इतनी पाबंदी होगी चाइना, अमेरिका से और चाइना से भी कि परमाणु हथियार की बात मत करो, तो वो तो उन्होंने मान ली। अब
ऊट-पटांग कुछ काम किया उन्होंने। तो अब क्या हो रहा है, और मीडिया आजकल टीवी सब दिखा रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल और जो हॉट बॉर्डर है जम्मू का, वो नहीं मानते लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू का, कहते हैं इट इज़ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वहाँ बमबारी कह रहे हैं बहुत चल गए, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एम्बुलेंसेस आगे जा रही हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। तो अब लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत एक्टिव हो गया है, और 155 गन का एम्यूनिशन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पास बहुत है, तो वो लगातार करे जा रहे हैं। कल रात से शेलिंग हो रही है, कई हमारे वहाँ के कुछ लोगों के मरने की भी खबरें आई हैं। क्या लग रहा है आपको, ये शेलिंग आगे जाकर किसी बड़े अटैक में बदल सकती है? देखिए, भविष्य में क्या होता है किसी को नहीं पता। कल भी किसी को दुनिया में नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने निश्चय कर दिया था, और उन्होंने छोटे से भाषण में कुछ हिंट दी थी, और देखिए 1:45 बजे आज सवेरे तेज धनाधन हमारे राफेल और हमारे जो मिसाइल्स और लॉइटरिंग ड्रोन्स सब लग गए 9 जगह पे। अरे बड़ा ऑपरेशन है ये, 9 जगह पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और कहते हैं मसद अजूर की फैमिली भी 10 लोगों के मारे जाने की खबर है उसके वहाँ से। तो एक हमें शाबाश देनी चाहिए हमारे खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी। हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी एक सेक्शन होता है टारगेटिंग, टारगेट्स तैयार रखते हैं। तो इस लग रहा है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पूरे जो उनके टेररिस्ट उग्रवादी कैंप्स हैं उनका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड था, और अभ्यास में इन्होंने प्लान बनाया होगा, अभ्यास किया होगा कि 9 जगह पे हम अटैक करेंगे। तो अब उनके लिए थोड़ा आसान हो गया, आसान नहीं लेकिन पॉसिबल हो गया। उन्होंने ऑप्ट कर दिया पाकिस्तान की तरफ, और 1:45 बजे ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम भी बहुत अच्छा लिया है। भारत का जो सिंदूर है वो महिला का इज्जत है, और महिला सिंदूर उजाड़ा था उन आतंकवादियों ने। बिल्कुल, क्योंकि जो उन्होंने पहलगाम किया, औरत लोग को तो अलग कर दिया, उनके सामने उनके हस्बैंड्स को गोली मार दी। और पुराने ज़माने में तो वो हमारे पास वो कस्टम होता था कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ पैर पे जाती थी, सती। वो ब्रिटिश ने बैन कर दिया था। लेकिन सिंदूर से आपका पता, भारत के प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल सोच समझ के ऑपरेशन सिंदूर बनाया होगा, ताकि वो महिला की इज्जत। ब्रीफिंग में भी उन्होंने जो हमें मिली आज सवेरे प्रेस ब्रीफिंग, दो महिला कुरैशी, हाँ, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह, उनको भेजा कि आप भारत को बताइए कि हमने ये कारोबार किया, और फॉरेन सेक्रेटरी ने पूरी दिया। और उसके पहले जो भी बैठे थे उनको पूरा यादगिरी हो गए कितनी अटैक्स पाकिस्तान ने टेररिज्म में किया है, और झूठ बोलते हैं, मानते नहीं है। लेकिन अब उनकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई। क्या भारत की तरफ से ये एक तरह से कहा जाए कि बदलाव पूरा हो गया? आपको क्या लगता है? देख लिए, दुनिया में बदला कभी पूरा नहीं होता। गुस्सा हमारे देश में है, और अब थोड़ा गुस्सा पाकिस्तान में भी हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये जिहादी एलिमेंट जो है, कितने सालों से हम लगे हुए हैं, लेकिन अब कुछ पक्का नहीं है कि सबक सीखे कि नहीं सीखे, कितना कारोबार करना पड़ेगा। और ये है कि उनके मन में क्या है कि अपनी कुर्बानी करनी है। कई देश ऐसे होते हैं, पुराने इतिहास में है, कोई कहते हैं ठीक है हम देखा जाएगा, तो ये कोई बात है नहीं। हमारी खुफिया एजेंसीज उसके ऊपर लगे हुए हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा, जब वो कहता मैं ऑफिस में आया मैंने सुना ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो कहता है ये लोग दोनों लड़ रहे थे, हमें कह रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रहा है आपस में बना दो। तो अब कुछ आवाज़ आ रहे हैं पाकिस्तान से, वी आर रेडी टू टॉक। अब कौन सच है, कौन करना चाहता है, उनके पार्लियामेंट में क्या होगा, ये कोई नहीं बोल सकता। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।